अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हमारी जो सर्चेस थी इन्फॉर्म्ड और हम लोकल सर्च ऑप्टिमाइजेशन को देखा। आज जो है हम लेक्चर नंबर 6 है हमारा, मतलब लेक्चर नंबर 6 वैसे नहीं है लेकिन स्लाइड में लेक्चर नंबर 6 है और आपका चैप्टर नंबर 5 है एडवर्सरियल सर्च। ठीक है, एडवर्सरियल सर्च क्या होती है, मिनीमैक्स क्या होता है और अल्फ़ा और बीटा प्रूनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। है ये भी आपकी सर्च का मेथड है। मेज़ एंड गेम्स, ये क्या चीज़ है भाई? मेज़ क्या चीज़ है? MEES, मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट है ये। ओके, मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट, एवरी एजेंट नीड्स टू कंसीडर द एक्शन। ठीक है, मल्टी एजेंट है ना, तो हमें पता है हर एजेंट जो है, तो पता ही है एजेंट सब क्या चीज़ होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। एजेंट नीड्स टू कंसीडर द एक्शन, हर एक जो एजेंट है जैसे ह्यूमन है इसी तरह एक एजेंट कंसीडर कर देते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। कंसीडर द एक्शन ऑफ द अदर एजेंट्स, और एक एजेंट ने दूसरे एक्शन मतलब परफॉर्म करने होते हैं दूसरे एजेंट्स की बेस पे इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज इट्स ऑन वेलफेयर। किस बेस पे ऑप्टिमाइज़ करना है? अपनी अपनी ज़ाती चीज़ के लिए ना करना है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, नॉर्मली कंसीडर इन टर्म ऑफ इकोनॉमीज, कोऑपरेटिव और कम्पिटेटिव। कोऑपरेटिव एजेंट एक्ट कलेक्टिवली टू अचीव अ कॉमन गोल। कोऑपरेटिव है ना, आप इसमें कंबाइन कर देंगे बहुत सारे एजेंट्स जो है वो कलेक्टिवली अपना गोल अचीव करने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे, कंबाइन करेंगे अपने आप को। कम्पिटेटिव एजेंट्स कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर, आपके जो एजेंट्स हैं वो एक दूसरे के मतलब मुखालिफ जो हैं वो कम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। देयर गोल्स आर इन कन्फ्लिक्ट्स, सो गोल तो सब ने अचीव करना है, तो इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स अकर होते हैं। गिव्स राइज टू दी कंसेप्ट ऑफ एडवर्सेरियल सर्च, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एडवर्सेरियल सर्च मेथड राइज होता है कि हमें करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम अकर होगी ऑफन नाउन एज गेम्स। सो आप जो गेम्स, हम जिसको गेम्स कहते हैं ना, गेम्स कंपटीशन कर रहे होते हैं, कोऑपरेटिव करके काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एडवर्सेरियल सर्च की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, गेम्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। Game theory, it is a branch of economics, views and view any MAE, ठीक है, multi agent environment as a game provided that the impact of each agent on the other is significant, सच एज जैसे कि एबल टू अफेक्ट दी एक्शन ऑफ दी अदर एजेंट्स। हम अपने जो अफेक्ट हैं, असर हैं, असरअंदाज होते हैं एक्शंस के ऊपर दूसरे एजेंट्स की बेस पे। ठीक है, उसको हमने क्या करना होता है, गेम्स यही चीज़ ही होती है ना आपकी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर गेम्स बनाते हैं, गेम्स जनरेट करते हैं। आप एंड्रॉयड के अंदर भी तो गेम्स जनरेट करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम्स क्या होती है, जैसे कि ये चेस बना लो जिसमें मतलब ब्रेन यूज़ हो रहा है। डिटर्मिनिस्टिक्स फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होता है इसका। एडवर्सेरियल का जब आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड्स के अंदर सिंपल एजेंट का कॉन्सेप्ट आया था, तो वहाँ पे ये सारी सर्चेज के बारे में मिनी सा कॉन्सेप्ट अवेलेबल था। टू एजेंट्स हुज एक्शन मस्ट आल्टरनेट, टू एजेंट्स हैं उनके जो एक्शंस हैं वो क्या होते हैं, मस्ट भी आल्टरनेट होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना आपने भी वही चीज मतलब क्यूरी चला दी है और अगले एजेंट ने भी वही क्यूरी चला दिया, तो फिर ये तो गेम का कॉन्सेप्ट ना हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट ना हुआ। इसलिए तो हमें इंटेलिजेंट को एफिशिएंट बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है। यूटिलिटी वैल्यूज़ एट द एंड ऑफ द गेम आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। यस, ऑलवेज इक्वल या फिर ऑपोजिट हो, जैसे कि +1 है चेस विनर, ठीक है, और -1 है चेस लूज़र। दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है ना अब आपने भी विन कर दिया और वो जो कंप्यूटर का एजेंट खेला था उसने भी विन कर दिया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। AI गेम्स टैकल्ड बाय कॉनरेड जूइस, क्लॉड शैनन एंड नॉर्बर्ट विनर, एलन टर्निंग, ये सारे ही आपके ऑथर्स हैं जिन्होंने ये कंसेप्ट पेश किया था। हैव सीन लॉट ऑफ सक्सेसेस रिसेंटली, फॉर एग्जांपल डीप ब्लू, आप लोगों
लोगों को पता है ना, डीप ब्लू गेम आई थी, तो ये उस चीज़ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम थी ये। गेम स्टेट्स आर इजी टू रिप्रेजेंट, एजेंट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय आर लिमिटेड एक्शन रूल्स। एजेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बाउंड होते हैं लिमिटेड एक्शन रूल्स की बेस पे, ठीक है, जितना उसको काम देना उतना ही करना है ना उसने। आउटकम्स डिफाइंड बाय प्रिसाइज रूल, जो भी आपकी आउटकम अगर होगी वो आपके अकॉर्डिंग टू योर प्रिसाइजनेस ला होंगे, रूल्स होंगे, उसकी बेस पे होगी। गेम्स इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर हार्ड टू सोल्व। आपकी जो गेम्स होती हैं इंटरेस्टिंग होती है ना, हम खेल रहे होते हैं, लेकिन उसको हार्ड नहीं बनाएंगे तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे चेस है, एवरेज ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ 35, इफ 50 मूव्स बाय ईच प्लेयर। सर्च ट्री हैज़ 35 की पावर 100 नोड्स, मतलब इतनी उसके अंदर नोड्स बनेंगे, इतनी टर्न्स होंगी, इतनी ज़्यादा सर्चेस अप्लाई होंगी। तो इस बेस के ऊपर ये ना सर्चेस मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं। गेम्स वर्सेस सर्च प्रॉब्लम। In typical search problems, we optimize a measure to acquire the goal. There is no opponent. तो यहाँ पे कोई भी उसके मुखालिफ नहीं होता, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या कर रहे होते हैं, टिपिकल सर्च में जस्ट गोल को अचीव कर रहे होते हैं। ऐसे ही था ना, एक सर्च प्रॉब्लम की बात की जा रही है अभी। लेकिन अगर हम गेम्स की बात करते हैं, देयर इज़ अनप्रिडिक्टेबल ओपोनेंट, सो हमें यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते हम चीज़ को, अचानक से ही मुखालफ जो भी है आपके रिवर्स चीज़ आ जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, नीड टू स्पेसिफाई अ मूव फॉर एवरी पॉसिबल ओपोनेंट रिप्लाई, ठीक है। हर एक गेम खेल रहे होते हैं, गेमिंग कर रहे होते हैं, तो हमें हर चीज़ के लिए एक्टिव रहना है। इसी तरह आपका जो मशीन का एजेंट है वो भी हर टाइम एक्टिव रहेगा, तो आप लोगों को पता चलेगा ये गेम है। अदरवाइज़ तो वो तो सिंपल सर्च मेथड हुआ। स्ट्रिक्ट पेनाल्टी, इसके ऊपर पेनाल्टी मतलब हम स्ट्रिक्टनेस प्रोवाइड करेंगे ऑन एन इनएफिशिएंट मूव, ठीक है। समटाइम्स गेम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, जब आप गलत मूव कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आपको अलर्ट मैसेजेस शो हो जाते हैं कि यू आर रॉन्ग मूव, यू आर रॉन्ग डूइंग। सो आपको सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं, हिंट्स आना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रिंजेंट टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, यहाँ पे जो भी ये आपके स्ट्रिक और एजेंट दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और उसका जो वर्ड है निकाला गया है, तो टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स इसके ऊपर लगती हैं। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, आपके चेक्स और रूल्स होते हैं, तो हमें फोकसली स्ट्रिक्टली एजेंट्स को टाइम्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट देनी पड़ती है। आप कोई भी जैसे कार की गेम है उसमें रेसिंग कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक टाइम लिमिट दे देते हैं, आपको इसी टाइम के दरमियान में कंप्लीट करना है। Unlikely to find goal, must approximate, requires some type of a decision to move the search forward। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि जैसे हमें हिंट की ज़रूरत होती है ना मूव करने के लिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा ना थ्रेटनेट गेम होती हैं, थ्रिल्स गेम होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हिंट डिसीजन देने पड़ते हैं, साथ साथ सजेशंस देनी पड़ती हैं। मैं तो एक गेम खेली थी, वन नाइट ड्रीम्स, आई थिंक सो, डार्क एट द नाइट, आई मुझे उसका नाम भूल गया गेम का। तो वो बड़ी मज़े की गेम है, बड़ी उसमें ना सही माने में जो है वो आपको सजेशंस तो दे रहे होते हैं, वो एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉपर गेम है कि वाकई ही लगता है कि इसमें आपको हिंट भी मिल रहे हैं, डिसीजन भी कर रहे होते हैं। और देखिएगा हॉरर्स गेम्स जैसी होती हैं वैसी थी वो। टाइप्स ऑफ गेम्स, जी अब ये आपका जो एक बॉक्स बनाया गया है ना आपकी इस साइड पे, ये जो लिखा हुआ है परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जब हम एक टेबल बनाते हैं ना जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स का कंसेप्ट देना होता है, 2-4 चीज़ों में आपस में कंपैरिजन करना होता है, तो फिर हम ऐसे करते हैं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हमने लिख रहे हैं डिटर्मिनिस्टिक्स और चांस, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फुल भी हो सकता है और चांस। अब ये डिफरेंट जैसे गेम्स वगैरह है उसके बारे में लिखा हुआ है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटर्मिनिस्ट है, लेकिन चेस, चेकर्स, गो, ओथेलो, मतलब ये सारी जो गेम हैं परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और डिटर्मिनिस्टिक होता है। लेकिन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, लेकिन चांस एज अ बैक
गैमन, मोनोपोली, ठीक है। आप इनको निकाल के देखिएगा, बल्कि आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, खेलें इन चीज़ों को। गेम्स है ना, आप गेम्स डाउनलोड करें, खेलें, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। आपको इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है लेकिन डिटर्मिनिस्टिक होती है। बैटल शिप्स हो गया, ब्लाइंड, टिक टैक टॉय हो गया, ये आपकी इसके अंदर गेम्स आती हैं। इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन है और चांस, ठीक है। ब्रिज हो गया, पोकर हो गया, स्क्रैबल हो गया, न्यूक्लियर वार हो गया, ये सारी आपकी इस तरह की टाइप्स ऑफ गेम्स के अंदर आती हैं। मतलब आपको डिवीजन करके बता दी है कि ये जो गेम्स हैं, इस तरह की जो गेम्स हैं इन टाइप्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जी हाँ, जैसे सर्च फार्मूलेशन करते हैं इस तरह गेम फार्मूलेशन, वही बात। इनिशियल स्टेट कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, सक्सेसर फंक्शन आपका आगे क्या होगा, आपकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, टर्मिनल स्टेट टेस्ट क्या है, यूटिलिटी फंक्शन। जी, यूटिलिटी फंक्शन हम रन टाइम पे जो हमें ज़रूरत होती है, हम अपने रियल टाइम पे फंक्शन पे काम करने के लिए, रियल टाइम पे एक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ करते हैं उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। डिफाइनिंग द यूज़फुलनेस ऑफ द टर्मिनल स्टेट्स, तो हमने अपनी टर्मिनल स्टेट को डिफाइन करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन ऑफ द प्लेयर। अब आप एक प्लेयर्स हो, ठीक है, हर एक डिफरेंट 4 प्लेयर्स हैं, हर एक जो है वो डेस्टिनेशन स्टेट तक ही पहुंचना है, ठीक है। उसने इमेजिन 2 प्लेयर्स ऑफ टिक टॉक टॉय मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक जो मैक्सिमम पीक पे है और एक जो है मिनिमम पे है। मैक्स मूव्स फर्स्ट, तो पहले कौन जाएगा, ठीक है, मैक्स वाला जाएगा। वी कैन जनरेट अ गेम ट्री, यहाँ पे हम गेम का जनरेट कर लेंगे ट्री, ठीक है। दी टर्मिनल स्टेट्स और एट दी लीव्स, आपको भी पता है कि जब आपका एक ट्री स्ट्रक्चर होता है तब हम ह्यूरिस्टिक की बात करते हैं, तो उस फॉर्म में हम चाइल्ड और पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन लेते हैं। आपकी एक मेन रूट होती है। हर गेम का पर्पस क्या होता है, गेम का पर्पस तो यही है ना, एंड पे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, अपने गोल को अचीव करना है, विन करना है। तो वो उसकी लीव्स नोड्स हुई, लीव स्टेट हुई, एंड पॉइंट हुआ। मैक्स शुड प्ले इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी, तो मैक्स क्या करता है आपके इस तरह, मतलब प्लेयर खेलता है कि उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है कि हाँ ये विन हो जाए। विच विल मिनिमाइज द यूटिलिटी फॉर मिनिमम, और एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को हराना ही होता है ना। दिस इज़ कॉल्ड आ ज़ीरो सम गेम, तो ये जो आपकी गेम्स होती हैं इसको हम कहते हैं ज़ीरो सम गेम। Utility functions for tic-tac-toe, the function could be as simple as returning +1 if the computer wins, अगर आपका कंप्यूटर विन कर रहा है, -1 if the player wins। +1 तब होगा जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिए गए हैं, +1 मतलब कंप्यूटर विन्स, -1 मतलब आपका प्लेयर विन, 0 अदरवाइज, दोनों ही फारक, ठीक है। However, this simple evaluation function may require deeper search, तो यहाँ पे हम जो भी फंक्शन की वैल्यूएशन करते हैं तो हमें डीपर सर्च को फुलफ़िल करना पड़ता है, प्लस व माइनस और ज़ीरो, इन तीनों को मैनेज करने के लिए। ये है जी आपका गेम ट्री, वही जिसमें मैक्सिमम मिनिमम 2 प्लेयर्स की बात कर रहे थे। 2 प्लेयर है, डिटर्मिनिस्टिक्स है, फुली ऑब्जर्वेबल है। चूँकि ये आपकी एडवर्सेरियल सर्च की बात हो रही है तो डिटर्मिनिस्टिक्स और फुली ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। मैक्स एक्स है जी, हाँ ये आपका स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद मिनिमम 0 की बारी आएगी, ठीक है। उसने कौन सा मूव लिया कौन सा नहीं लिया वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। फिर मैक्स एक्स, ठीक है, आपका अब यहाँ पे एक्स और 0 दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। फिर उसके बाद इसी तरह शफल होते 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 देन ये आपका कंप्लीट हो जाती है ना ये गेम। हम कैसे खेलते हैं इस गेम को, ऐसे ही खेलते हैं ना। फिर उसके बाद मिनिमम 0 ने चलाई, उसने अपने हिंट ऐड किया, देन आते आते हम टर्मिनल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल की एक्सेस होगी। यहाँ पे देखें यूटिलिटी क्या गेट हुई, -1 आपको क्या बताया था किसने विन करना है, आपके प्लेयर ने। यहाँ पे प्लेयर विन किया। 0 मतलब यहाँ पे कोई भी विन नहीं किया, देखे बॉक्स भी फिल हो गया और कोई भी विन नहीं हो सका, तो ये तो एक चेक पॉइंट आ गया ना, यहाँ पे दोनों ही लॉस हो गए। यहाँ पे आपका जो है कंप्यूटर विन कर गया, क्योंकि मैक्स आपका कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था, तो 0 वाला जो था वो आपका प्लेयर था। तो दिस टर्मिनल स्टेट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फॉर मैक्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फॉर मिनिमम।
दिस ये वाली जो टर्मिनल स्टेट है, टर्मिनल स्टेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर मैक्स एंड वन ऑफ द वर्स्ट फॉर मिनिमम। देखिए जी, बेस्ट का मतलब होता है कि वो जो है आपके लिए मैक्स के लिए बेस्ट था, ठीक है, आपका कंप्यूटर विन किया या आपका प्लेयर विन किया, ठीक है, उसके लिए हम बेस्ट स्टेट कह रहे हैं। दूसरे के लिए वर्स्ट है, मतलब उसके लिए अच्छा नहीं था। टर्मिनल स्टेट यहाँ पे वर्स्ट फॉर मैक्सिमम है, ठीक है, और बेस्ट फॉर मिनिमम है। बात तो दोनों सिचुएशंस में वही है, एक जीता दूसरा हारा। Perhaps a better utility function +100 for each 3 in a line for computer or +10 for each 2 in a line with a empty cell। ठीक है, इतने तो आपके empty cell हुए for computer, +1 for each 1 in a line with 2 empty cells for computer। सेम नेगेटिव स्कोर्स फॉर ओपोनेंट सच एज -100, -10, -1। ठीक है, इस तरह प्लस थे, ये मैक्स के लिए था, ये माइनस है तो ये मिनिमम के लिए है। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो अदरवाइज एम्प्टी लाइन है और लाइंस है विद बोथ कंप्यूटर्स एंड ओपोनेंट सीट्स, उन दोनों के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स और उसके ओपोनेंट आपका कोई भी एजेंट खेल रहा है, जैसे मैं प्लेयर हूँ, आप प्लेयर हैं। कंप्यूट द स्कोर फॉर ईच ऑफ 8 लाइन्स, 3 रोज, 3 कॉलम्स एंड 2 डायगनल्स। डायगनल्स आप लोगों को बड़ी पहले भी बताया था कि डायगनल होता है, जैसे कि ये अब ये एक्स एक्स एक्स, अगर मैं इसको क्रॉस लगाती हूँ तो इस तरह की फॉर्म को हम डायगनल कहते हैं। एंड ऑब्टेन द सम, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, उसका सम निकाल लेते हैं। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर मैक्स, दिस इज़ MAE, ठीक है, मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट। इन डिस्कवरिंग द सीक्वेंस ऑप्टिमल मूव्स बाय मैक्स वी हैव टू कंसीडर दैट मिनिमम इज़ टेकिंग मूव्स एज वेल। हमने देखिए अगर मैक्स की वैल्यू को सेट करना है तो हमें मिनिमम की वैल्यू को भी सेट करना है। जैसे हम प्रोग्राम करते हैं ना तो फुल फ्लेज लिखते हैं, इफ़ इन द स्टेटमेंट लिखते तो एल्स वाली भी स्टेटमेंट लिखनी होती है। So the optimal strategy will tell how should max play against minimum, कैसे वो max जो है वो minimum के against खेल रहा है, by considering the moves of the latter in order to win the game। Let us consider a shortened game tree of tic-tac-toe, numbered are utilities। अभी हम पीछे गेम देख के भी आए हैं। प्ले क्या है? PLY, a move of max followed by the minimum from minimum। ये देख लें जी, शॉर्ट एंड गेम ट्री है, ये आपकी मैक्स वैल्यू अगर ये है आपकी, फिर वो आपके मिनिमम वैल्यू की तरफ मूव होता है, मतलब उसके अंदर एडिशन होता जाएगा, 3 होगी, 12 होगी, 8 होगी एंड सो ऑन, मूव ऑफ मैक्स मूव टू मिनिमम। इसी तरह मतलब गेम का एक ट्री बनाया हुआ है। जी स्टूडेंट्स, हम ये जो नेक्स्ट है मिनी मैक्स स्टेप्स को हम मतलब इस वाले एल्गो को हम बाद में देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो इसी तरह आप लोगों का लेक्चर यहाँ पे टर्मिनेट करने लगी हूँ मैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को यूटिलिटी फंक्शन के बारे में बताया है। होप तो समझ आ गई होगी। डिफरेंट गेम्स हैं, हम जब किसी टाइप्स ऑफ गेम्स की बात करते हैं तो इस तरह लिख लेते हैं, मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना, दोनों चीज़ें हैं और किसके अंदर हैं, ठीक है, एंड उसकी फार्मूलेशन की गई है, +1 किस लिए है, -1 किस लिए और 0 किस लिए है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कि अभी तो एक्चुअली आप लोगों को ये टर्म्स आनी ज़रूरी हैं, ठीक है, देन ही हम इसकी जो एक्चुअली लैंग्वेज की तरफ मूव होंगे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गुड लक।